हेलो एवरीवन। तो अगर तुम लोगों को डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपना रजिस्टर और अपना पेन लेके आ जाओ और मेरे साथ सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट pea plant with pure round yellow seeds were crossed with the plants having wrinkled green seeds। तो इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करी है, यानी कि दो करेक्टर्स की बात करी गई है। ठीक है, पी प्लांट जिसको हम पाइजम सटाइवम बोलते हैं, इसमें जो पहला प्लांट है उसके सीड्स कैसे हैं? इट इज हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स। और सेकंड जो पी प्लांट है उसके सीड्स कैसे हैं? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, राइट द जीनोटाइप ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग्स एंड गैमेट्स दे कैन प्रोड्यूस इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट ए को फर्स्ट। हमें जीनोटाइप बताना है F1 ऑफस्प्रिंग का, तो पहले तो हमें इनका क्रॉस करना पड़ेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज जीनोटाइप। ये जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, फिनोटाइप क्या है? प्योर राउंड येलो सीड्स, ये है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो हम फिजिकल कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो जीन्स का मेकअप है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इज द जीनोटाइप फॉर राउंड येलो सीड्स। ठीक है, इसका हमने क्रॉस किसके साथ कराया? हमने कराया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ, यानी कि RRYY जीनोटाइप के साथ हमने इसका क्रॉस कराया। राइट, पहले क्या होगा? गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये क्या थे? ये पेरेंट्स थे। ठीक है, गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे? गैमेट्स में सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी कि हर गैमेट में जो क्रोमोसोम का पेयर था, जो एलीस थे, उसका एक ही क्रोमोसोम आता है। तो डबल आर है तो इसका एक आर आ जाएगा, डबल वाई है तो एक वाई आ जाएगा। सिमिलरली एक और गैमेट बनेगा, इसमें भी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। सेम विद स्मॉल y, r and y, r and y। ठीक है, तो स्मॉल आई है, इसके लिए हम इसको राउंड कर देते ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। नाउ अब इसके जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग में जो फर्स्ट गैमेट है ये रिंकल्ड और ग्रीन के फर्स्ट गैमेट के साथ क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा? F1 जनरेशन R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सिमिलरली अब जो फर्स्ट गैमेट है ये सेकंड प्लांट के सेकंड गैमेट के साथ भी क्रॉस करेगा, लेकिन सेम ही जीनोटाइप बन रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो F1 जनरेशन जो होती है ना, उसमें हमेशा ही, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, जो भी करेक्टर डोमिनेंट होते हैं वो ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन जो है हमारे पास, इसके जीनोटाइप क्या है? इट इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जेनेटिक मेकअप। ओके, चलो, तो अगर हम मैप से पूछो इसका फिनोटाइप क्या है, तो ये आप फिनोटाइप क्या बोलेंगे बच्चों? जो इसके डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट इज राउंड एंड येलो। Okay, so all are round and yellow. This is the phenotype of F1 generation. तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था? Write the genotype। तो जीनोटाइप आप क्या लिख देंगे? जीनोटाइप ऑफ F1 generation is, जो यहाँ पर है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग। राइट, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? ये व्हाट आर द गैमेट्स दे कैन प्रोड्यूस इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। यानी कि अब जो ये F1 ऑफस्प्रिंग्स है ना, अगर हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे? राइट, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब हमने इनमें इंटरब्रीडिंग करा दी है। ठीक है, तो गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कैपिटल R 2 टाइम्स लिखिए, स्मॉल r को भी 2 टाइम्स लिखो। गैमेट्स क्या बनेंगे? एक बार कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, एक बार कैपिटल R के साथ
स्मॉल y. ठीक है. Similarly with small r, capital Y, small r, small y. So these are the gametes formed by self pollination of F1 of spring. राइट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. सो इन बी पार्ट में पूछा गया है if 256 seeds were produced in F2, calculate the number of plants expected for each phenotype. ठीक है. 256 सीड्स प्रोड्यूस करे गए हैं F2 जनरेशन में. तो ये जो फिनोटाइप दिया गया है, फिनोटाइप यानी कि फिजिकल फीचर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे आईज का कलर हो गया, हाइट हो गई है ना, इसमें हम कुछ देख सकते हैं ना, तो इनको हम फिनोटाइप बोलते हैं. तो इन फिनोटाइप के लिए कितने कितने सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं हमें ये बताना है. टोटल नंबर ऑफ सीड्स इज गिवन 256. तो हमें पता है जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप होता है that is always 9:3:3:1, राइट. यानी कि हमेशा ही राउंड और येलो जो है, मतलब जो डोमिनेंट है वो 9 होंगे, जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो 3:3 बनते हैं, और जो रिसेसिव है वो हमेशा ही 1 होता है. ठीक है. तो हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है टोटल 256 में से कितने राउंड और येलो होंगे, कितने राउंड और ग्रीन होंगे, कितने जो है प्लांट्स वो रिंकल्ड और येलो सीड्स होंगे, और कितने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के होंगे. ठीक है. तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है फॉर राउंड एंड येलो. राउंड एंड येलो. ठीक है. कितने हैं? 9 लिख दो ऊपर, डिवाइडेड बाय 16. 16 क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जब हम इसका परनेट स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें 16 बॉक्सेस बनते हैं. ठीक है. तो डिवाइडेड बाय 16 इनटू जितने भी यहाँ पे टोटल सीड्स हैं, दैट इज 256, राइट. सिमिलरली गोज विद राउंड एंड ग्रीन. राउंड एंड ग्रीन इसके कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 256. सेम विद रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड एंड येलो भी कितने होंगे? 3 divided by 16 into 256, and same with wrinkled and green. ठीक है. wrinkled and green 1 divided by 16 into 256. तो इनके बस हमें रेशियोज निकालने हैं and we will get the answer. So 9 divided by 16 into 256 is 144. 3 divided by 16 into 256 is 48. Similarly, for round and yellow also it will be 48, and for wrinkled and green it will be 16. So I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे तो आई होप आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके के और जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप भर के प्रैक्टिस करो और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ. टिल देन कीप लर्निंग. मिलते हैं एक और वीडियो में. बाय.